मुर्गी पालन में लॉस क्यों आता है, आज की टॉपिक है। सिर्फ तीन गलतियां रहते हैं मेरे भाई, लिख कर दूंगा मैं आपको। ये 3 गलतियां मत करिए, कभी लॉस नहीं आएगा आपको। 3 गलतियां, उसमें से 3 गलतियां। पहली गलती नॉलेज, यानी कुछ भी हासिल नहीं है। अभी मान लो भाई, जैसे रहता है कि अभी 10th बोर्ड एग्जाम है, 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम है। डायरेक्ट जो बंदा 1 क्लास भी नहीं पढ़ा है, जाकर 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम लिखने बैठ गया है, वो पास होगा 100%? 99 कह सकते हैं, 100 कह सकते हैं, वो फेल होगा वहां पर, क्योंकि वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है उसको। इसीलिए आप मुर्गी पालन स्टार्ट करने से पहले ही नॉलेज पाइए, नॉलेज किस तरह से मिलती है। फिर 10 क्लास का एग्जाम लिखने के लिए नॉलेज किस तरह से नहीं मिलती है, बुक्स पढ़ने से या ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वीडियोस देखने से जब नॉलेज मिलती है। तो आपको किस तरह से नॉलेज पाना है, जैसे मैं अपने वीडियो से या किसी के भी वीडियो से, मेरे ही वीडियो देखो करके नहीं बताऊंगा मेरे भाई। आपको जहां पर भी जानकारी अच्छी मिल रही है ना, वहां पर देख सकते हो। मेरे अभी तक के लगभग 600 से लेके 650 वीडियोस के करीब रहेंगे यूट्यूब पे। आप पिछले वीडियोस देखिए, मेरे प्लेलिस्ट पे चेक करिए, एक से अलग जानकारी रहेगी उसमें। ये सारे देखकर सीख कर रखोगे, नॉलेज पाओगे आप, तो तब आपको नॉलेज आएगा। पहला रीजन, आपको नॉलेज है ना मेरे भाई, आप सीखे हो, देखे हो, देखकर सीखे हो या बुक्स पढ़कर सीखे हो, मैटर नहीं है, बट आप सीखे हो, आपको नॉलेज है, तो कंपलसरी लॉस नहीं आएगा। आजकल बहुत सारे भाई डायरेक्ट मुर्गी पालन से पैसे कमाएंगे कहकर डायरेक्ट 100 मुर्गियाँ, 500 मुर्गियाँ, 1000 मुर्गियाँ ला लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें किस तरह से क्या बीमारी है, ठीक है, यहाँ पर नॉलेज क्या सिखाती है आपको। देखो बहुत सारे भाई मुझे बोलते हैं कि भाई हमारे पास मुर्गियाँ छींक कर या खच खच कर या मुंडी यूं कर और मुंडी नीचे गिरा देकर सारे बर्ड्स चले गए भाई। बीमारी आकर हमारे पास 100 बर्ड से स्टार्ट कर रहे थे, 100 के 100 चले गए। क्यों जा रहे हैं? तो आपको वहां पर कौन सी बीमारी आई है वो पता नहीं है, और दूसरा वो बीमारी की दवा क्या है, इलाज क्या करना है, ये पूरी आपकी नॉलेज सिखाती है मेरे भाई। अगर से आप सीखे हो, आपके पास नॉलेज है, वो पढ़कर या देखकर सीखे हो, तो बीमारी आए तो वो बीमारी को तुरंत पहचान लोगे, आपकी नॉलेज के थ्रू पहचान कर उसकी दवाई डालोगे, उसका इलाज करोगे। आपके पास उसकी दवा नहीं रहे तो भी आप वो बीमारी को दूसरे अच्छे वाले बर्ड्स में फैले बिना ही आप वो बीमारी का इलाज कर लोगे मेरे भाई। तो यहाँ पर नॉलेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है मुर्गी पालन में, ठीक है। वो जो भी मुर्गी पालन कर रहे हो ना मेरे भाई, वो मुर्गी पालन ही नहीं है, कौन सा भी बिजनेस ले लो आप, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पहला नॉलेज आता है, उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस। मेरे भाई आप पढ़े हो, मेरे जैसे वीडियोस देखे हो, मेरे ही वीडियोस देखे हो, मान लो कौन से भी देखो मेरे भाई, जितना भी देखे हो ना, आपको नॉलेज है आपको, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। यानी आप कभी पाले नहीं हो, आपके पास एक मुर्गी भी नहीं थी या 10 मुर्गियां भी नहीं थे, कुछ भी मुर्गियां नहीं थे, आपको पता नहीं है मुर्गी कितने अंडे देती है, कब खुड़क बिठाना है उसको, और इलाज क्या करना है उसका बीमारी है। नॉलेज एक्सपीरियंस में भी आएगा मेरे भाई। देखो आपको नॉलेज पढ़ने से ही नहीं मिलेगी, नॉलेज जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी मिलेगी। आपको 2 रहना चाहिए, पढ़ के रहना है, मुझ जैसे वीडियोस देख कर रहना है मेरे जैसे, और तीसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई इसमें। ताकि देखो 200 रुपये में मुर्गी बना ले रहे हो आप, 300 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पर फायदा है। जो नॉलेज है ना, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, जो बंदे को एक्सपीरियंस रहे सो बंदा क्या करेगा। आजकल देखो एक्सपीरियंस नहीं रहे वालों को एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जिसको एक्सपीरियंस है ना मेरे भाई, वो बंदा क्या करेगा, 300 रुपये में बनने वाली मुर्गी को 200 रुपये में ही बना लेगा। वो फीड कॉस्ट कम कर लेकर बना लेकर क्या करेगा, 300 रुपये में ही बेचाना, उसको मुर्गी के पीछे 100 रुपये बच रहा है। जो नया बंदा रहता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदा क्या करता है, 300 रुपये में मुर्गी को बना लेता है, 300 रुपये में उसके पास मार्केट रहती है, तो क्या होता है वहां पर कुछ भी बचता नहीं है। इसीलिए मुर्गी पालन में कुछ नहीं है कहकर बंद कर देते हैं, ठीक है। जो बंदा पुराना है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो 300 रुपये में मुर्गी बनाया ना, 400-500 रुपये बेच ले सकता है वो, ताकि उसको एक्सपीरियंस है भाई, मार्केट किस तरह से करना है, उसको मार्केटिंग किस तरह से करना है मुर्गी पालन। अभी अपने ही देखो, यहाँ पर ही देखो 450-500 रुपये मुर्गी का रेट चल रहा है। वही आप चिकन सेंटर में जाओ, जाकर पूछो कितने में बताएंगे, वो 600-650 रुपये किलो बताएंगे, अपने को कट कर देंगे वो 600-650। फिर आप भाई हमारे पास मुर्गियाँ हैं, कितने में लोगे आप बोलकर पूछो तो वो बताएंगे 350 रुपये, 300-350 रुपये में लेंगे करके।
तो इसीलिए अपने तो खर्चा स्टार्टर फीड तो आजकल तो महंगा हो गया है, 50 रुपये किलो मिल रहा है, तो क्या होगा यहाँ से। इसीलिए मेरे भाई याद रखो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आप एक 10 बर्ड्स 15 बर्ड्स रखकर घर के पास ही रखकर, कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो सिंपल है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाने के लिए आपके घर के पास क्या करो, एक 6 मुर्गियाँ ले लो या 10-15 मुर्गियाँ ले लो, उसमें 1-2 मुर्गे रख लो, रख लेकर छोटा सा जाली के टाइप हो जाए या खुराड़े के टाइप हो जाए, बना लो, बना लेकर एक 3 दिन रखो, उसके अंदर आदत हो जाएंगे, फिर खोलो, घर के पीछे से आजू बाजू से ही खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, फिर शाम में आकर आपके जो खुराड़ा है जो बनाए हो आप पिंजरा, उसी में बैठ जाएंगे मेरे भाई। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगी, उसमें कुछ बीमारी आ रही है तो आप खुद इलाज करोगे वो कम बर्ड्स में। जब आप 100 बर्ड्स 500 बर्ड्स 1000 बर्ड्स से स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ पर मुर्गी को किस तरह से खुड़क बिठाना है भी वो 10-15 मुर्गियाँ ही आपको सिखा देंगे। इसीलिए पहला थिंग क्या बताया हूँ मैं आपको, नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसमें ये दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और तीसरा आपका गोल साफ रहना है मेरे भाई। देखो गोल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट गोल आजकल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मुर्गी पालन में उतर जा रहे हैं भाई, उतर कर कमाना है, बट किस तरह से कमाना है पता नहीं है उनको। अंडे बेचना है। आप मुर्गी पालन स्टार्ट करने से पहले ये स्केच डाल लो। क्या स्केच डाल लो, आपको अंडे बेचना है या चूजे बेचना है या मुर्गियां या मुर्गे बनाकर बड़ा कर कर बेचना है, क्या करना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपको मैं बताऊंगा बेस्ट क्या करना है ये बताऊंगा। आपके पास मान लो 100 मुर्गियां हैं मेरे भाई, 100 मुर्गियां रहे तो आपके पास डेली एक 35-40 अंडे निकल रहे हैं। आपके पास अंडे की रेट 20-25 रुपये है, 30 रुपये तक भी जाता है, प्योर ओरिजिनल देसी का अंडा। तो आप अंडे का कर सकते हो। आपके पास 8, 10, 15 रुपये, उसमें आप प्योर देसी का करना चाह रहे हो, आपके पास 20, 25, 30 अंडा निकल रहा है, 30 के अंदर अंडा निकल रहा है, तो आप चूजा बनाकर बेचिए, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। वहाँ पर चूजे का रेट मिनिमम तो आपको 50 से लेकर 70 के बीच में बेचना है, प्योर ओरिजिनल देसी का बता रहा हूँ। और उसके बाद बर्ड्स बनाकर बेचना चाह रहे हो आप, बर्ड्स बनाकर बेचना चाह रहे हो तो और भी ज़्यादा इनकम रहेगा, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहेगा। ताकि एक चूजे को हमें बनाने के लिए 250 से 300 रुपये खर्चा लगता है, अभी का फीड के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर 250 से 300 रुपये आप एक मुर्गी को या मुर्गे को तैयार कर रहे हो तो आपको कम से कम 450-500 रुपये में वो बेचना चाहिए। ताकि एक मुर्गे के पीछे, एक मुर्गी के पीछे अपन को 6 से 7 महीने का टाइम लगता है, 6 से 7 महीने की मेहनत लगती है, इसीलिए उतने में बेचना चाहिए। और यहाँ पर फीड का रेट के भी डिपेंड रहता है मेरे भाई, अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेट्स रहते हैं। ये फीड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, लेबर के कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड रहता है। देखो यहाँ पर तो अभी लेबर का 15-20 हज़ार रुपये चल रहा है काम करने के लिए, एक महीने के लिए। कुछ जगहों पे ऐसे भी रहता है कि 6-7-8 हज़ार भी रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसीलिए मेरे भाई बताने का एक ही मकसद है कि आपका गोल कंपलसरी फिक्स रहना है, ताकि आप गोल ऐसा डालो कि उसमें लॉस ना आए। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको गोल सेट होगा मेरे भाई। आपके पास 10-15 मुर्गियाँ हैं, डेली आपके पास 5-5 अंडे निकल रहे हैं 15 मुर्गियों में। ठीक है, तो हर 3 मुर्गी में 1 अंडा निकल रहा है, 1 अंडा निकलेगा उसे, तो 90 मुर्गियों में 30 अंडे निकलेंगे। ये अंडों को आपको चूजा बेचना है, अंडा बेचना है या मुर्गी बेचना है, आपके मार्केट के हिसाब से आप रेट फिक्स करोगे। तो यहाँ पर क्या क्या बताया हूँ मैं आपको, 3 पॉइंट्स बताया हूँ। पहला पॉइंट एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पर ये एक्सपीरियंस पहला पॉइंट बताया हूँ, दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तीसरा गोल। ये 3 कंपलसरी रहना है। बहुत सारे भाई ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर, भाई बीमारियों के चलते भी मुर्गी पालन चले जाता है, मुर्गी पालन में लॉस आता है, वो नहीं बताया, फीड कॉस्ट में लॉस आता है, ये नहीं बताया। ये भी मेन पॉइंट रहते हैं ना मेरे भाई के कर। बीमारी किस में आएगा मेरे भाई, नॉलेज, जो पहला पॉइंट है नॉलेज। तो नॉलेज क्या सिखाती है आपको, बीमारी किस तरह से, यानी बताया उसमें ही बताया, नॉलेज में ही। आपके पास बीमारी CRD आ रही है तो आपको CRD का इलाज पता है। ये क्या है दोस्ती, नॉलेज। आपको नॉलेज है ये CRD बीमारी की, ये पूरा नॉलेज में आता है। तो इसीलिए बीमारियों को मैं नॉलेज में रखा हूँ। आपको नॉलेज रहेगी बीमारियों की, क्या दवा इस्तेमाल करना है, दवा नहीं है फिर भी आप मुर्गियों को बचा रहे हो प्रिवेंशन के तौर पे अलग अलग रखकर, तो ये पूरा आपको नॉलेज आएगा, नॉलेज में आएगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी। ये 2 में ही ये सारे कवर होंगे मेरे भाई, फीड कॉस्ट होंगे, बीमारियां होंगे, सब कुछ। इसीलिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं
और गोल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये 3 करिए, कैसे लॉस आता है देखते हैं, ठीक है। और एक भी रहता है यार, पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में भी मसले होते हैं। पार्टनरशिप में कैसे रहता है कि जैसे दोनों के माइंडसेट रहते हैं ना दोस्त, हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो वहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ होकर बंद हो जा सकती है। तो इसमें आप जो तीसरा पॉइंट गोल बताया हूँ, ये नॉलेज में भी ऐड कर कर यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप है इसको तीसरा प्लेस भी दे सकते हो मेरे भाई। पर ये पॉइंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जानकारी क्या है, मुर्गी पालन में लॉस क्यों नहीं आना है, ये बता दिया हूँ मैं आपको। आपको क्या लगता है, मेरे पॉइंट्स कैसे लगे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो भाई 1 नंबर था वीडियो, मस्त मज़ा आया है कहकर, अच्छा था वीडियो कहकर, नाइस वीडियो कहकर, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ता हो ना मेरे भाई प्यारे प्यारे से, बहुत खुशी होती है। इसीलिए ज़रूर कमेंट करिए अच्छा सा, और मेरे अगले वीडियोस आने के लिए भूलना मत सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर लेकर बगल में बेल आइकॉन की घंटी रहेगी, वो भी दबाकर ऑल कर लेना, ताकि मेरे हमेशा वीडियोस आपको आ सके। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। कल शाम 5 बजे आ रहा है नेक्स्ट वीडियो, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इंतज़ार करिए। ख्याल रखिए अपना, याद रखिए मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए वंडरफुल डे।